हम लोग को होली भी नहीं मनाना चाहिए, होली भी नहीं मनाना चाहिए। और हम आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग आने वाले मार्च में, 4 मार्च को है ना शायद होली, 4 मार्च को आप सभी लोग होली नहीं मनाएंगे। आप सभी साथियों को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम बहुजन समाज के बीच में, अपने लोगों के बीच में, गांव-गांव, घर-घर, गलियों-गलियों में कैडर करते हैं बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए। तो अपने बहुजन महापुरुषों के विचारधारा को, उनके विचारों को बहुजन समाज के बीच में रखते हैं। तो साथियों, हमने एक वीडियो होली के ऊपर बनाया था अपने समाज को जागरूक करने के लिए कि हम सभी लोगों को होली नहीं मनानी चाहिए, और वो वीडियो हमारा काफ़ी वायरल हो गया है। तो उस वीडियो को लेकर के तमाम प्रकार के कॉल्स आ रहे हैं हमारे यहाँ। व्हाट्सएप के माध्यम से हमको धमकियाँ मिल रही हैं कि आपको उठवा लेंगे रास्ते से, आपको जान से मार देंगे, कॉल के माध्यम से। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमनुजरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, 4 मार्च 2026 को होली है और उससे ठीक एक दिन पहले 3 मार्च 2026 को होलिका दहन है। होलिका दहन एक तरफ से देखा जाए तो एक वर्ग के लोग इस होलिका दहन का विरोध करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो होलिका दहन मनाकर वो अगले दिन जश्न मनाते हैं, होली का त्यौहार मनाते हैं। लेकिन साथियों, अंतर इस समय आपको इस बात का देखना होगा कि आखिर कुछ लोग होलिका दहन का विरोध क्यों करते हैं। आखिर होलिका कौन थी? मैं आपको बता दूं साथियों कि जो सनातन धर्मी हैं, जो हिंदू धर्म के लोग हैं, जो इस होली त्यौहार के प्रति आस्था रखते हैं, उनका कहना यह है कि होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी। हिरण्यकश्यप जो एक राजा था, उसका एक लड़का था प्रहलाद, और प्रहलाद जो हरि नाम का गुण गाया करता था। लेकिन उसका बाप हिरण्यकश्यप नहीं चाहता था कि उसका बच्चा प्रहलाद हरि नाम का गुण गाए, इसलिए वह उससे नफरत करता था। बताया जाता है साथियों, कथाओं के अनुसार, और जो हिंदू धर्म को मानते हैं उन लोगों का कहना है कि यही वजह है कि प्रहलाद का जो पिता था हिरण्यकश्यप, उसको मारना चाहता था। अब जरा सोचिए साथियों कि क्या आपका बेटा अगर हरि नाम का गुण गाता है तो क्या आप अपने बच्चे को मारना चाहेंगे? सबसे बड़ी विडंबना यहाँ तो यह है साथियों कि हरि नाम के गुण गाने को लेकर हिरण्यकश्यप जो मारना चाहता था, जबकि सबको अपनी औलाद प्यारी होती है। और पहले तो राजा हुआ करते थे, उसके बेटे युवराज जो आने वाले समय में राजगद्दी पर बैठता, क्या हिरण्यकश्यप अपने बेटे को मारना चाहता था? सवाल तो यहाँ पर साथियों ये बनता है। अब उसके बाद ये कहा जाता है कि जो प्रहलाद था उसको मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को ये कहा कि जाओ बहन, इस बालक को, इस नालायक बालक को ले जाकर अग्नि के हवाले कर दो। और उसने एक चादर दिया, वह ऐसी चादर थी जिसको कोई भी ओढ़े तो वो आग से नहीं जलेगा। अब सोचिए साथियों कि कोई ऐसी चादर बनी है जो आग से न जले। अब ज़रा सोचिए साथियों कि क्या अब तक के इतिहास में कोई ऐसी चादर बनी हो जो आग से न जलती हो। यहाँ तक कि लोहा भी आग से जल जाता है, लोहा भी पिघलकर पानी बन जाता है, लेकिन ऐसी कौन सी चादर थी जिसको ओढ़ने के बाद इंसान नहीं जल सकता था। अब यहाँ पर सबसे बड़ी विडंबना है, जो इस बात को मानते हैं कि होलिका जो थी प्रहलाद को जलाना चाहती थी, वह ऐसी चादर ओढ़ी थी जो चादर ओढ़ने के बाद कोई नहीं जल सकता है। इस बात की आप पुष्टि करिए। अगर आप तार्किक हैं, अगर आप विज्ञान को मानते हैं, अगर वास्तव में आप के अंदर बुद्धि है, तो इस बात की उम्मीद आप कर सकते हैं कि कोई ऐसी चादर रही हो जिस चादर को ओढ़ने के बाद कोई भी जल नहीं सकता है। अब साथियों, आपको बता दें कि जो अंधभक्त हैं वो ये कहते हैं कि होलिका जब चादर ओढ़कर अग्नि में बैठी थी, उसके बाद जब हवा बही, हवा बहने के बाद उसका चादर हटकर सीधे प्रहलाद के ऊपर आ गया और होलिका जलकर भस्म हो गई। अब इसी बात से साथियों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से बहुजन समाज के लोगों को गुमराह किया गया। बता दें साथियों कि अब उसके बाद ये कहा जाता है कि वहाँ तो प्रहलाद बच निकला, लेकिन प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने खंबे में उसे बांध दिया। फिर उसके बाद जैसे ही प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप पहुँचा और जैसे ही उसने तलवार उठाई, उसके बाद खंबे से चीरकर नरसिंहा निकले और प्रहलाद की रक्षा किए। बता दें साथियों कि जो अंधभक्त हैं वो कहते हैं कि नरसिंहा यानी आधा शरीर सिंह का और आधा नर का,
इसीलिए विष्णु ने नरसिंहा का अवतार लिया, क्योंकि प्रहलाद जो था विष्णु का भक्त था और जब मुसीबत में था तो अपनी रक्षा के लिए उसने विष्णु को पुकारा, तो विष्णु जो थे नरसिंहा के रूप में आए। अब साथियों आपको बता दें कि विष्णु को नरसिंहा के रूप में क्यों आना पड़ा, क्योंकि इनके अनुसार हिरण्यकश्यप को वरदान मिला था। सबसे पहला यहाँ पर यह सवाल है कि क्या पहले वरदान ऐसे भी मिला करते थे? हिरण्यकश्यप को वरदान था कि वह न तो बाहर मरेगा, न भीतर मरेगा, न आसमान में मरेगा, न पाताल में मरेगा, न वह सुबह मरेगा, न शाम को मरेगा, न वह रात को मरेगा, न वह दिन में मरेगा, न ही वह पुरुष से मरेगा, न ही वह जानवर से मरेगा। तो इसीलिए जो हिरण्यकश्यप को मारने के लिए विष्णु ने अवतार लिया था वह नरसिंहा के रूप में अवतार लिया था। नरसिंहा मतलब कि आधा शरीर जो नर का था, आधा शरीर सिंह का था। दूसरी बात यहाँ पर कि कहते हैं कि चौखट पर बैठे, क्योंकि चौखट जो था न बाहर था न भीतर था। तीसरी बात इन लोगों का कहना है कि वह सूर्यास्त के समय उस हिरण्यकश्यप को मारे, क्योंकि सूर्यास्त के समय न तो शाम होता है न ही रात होती है। मतलब साथियों, मनगढ़ंत कहानियां बनाकर किस तरह से समाज को गुमराह किया गया। क्या वास्तव में वरदान मिलते थे और वास्तव में जो हरि थे प्रकट हुआ करते थे? लेकिन यदि प्रकट होने की बात की जाए तो फिर आज वो हरि कहाँ है? अगर वास्तव में हरि प्रकट होते थे तो आज हरि क्यों नहीं प्रकट होते हैं? आज तमाम माता बहनों के साथ इज्जत लूटी जाती है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके साथ दरिंदगी होती है, लेकिन क्या वास्तव में अब हरि है नहीं, या फिर जानबूझकर वो अवतार नहीं लेते हैं? एक महाभारत के अंदर प्रसंग आता है कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था, तो उस वक्त कृष्ण ने एक ऐसा चमत्कार किया था। जो नारी ने साड़ी पहनी थी, उस साड़ी को इस तरह से बढ़ाया कि वह दुशासन जो था नारी के पहने हुए साड़ी को खींच रहा था। साड़ी बढ़ती जा रही थी, साड़ी का अंत तो नहीं हो रहा था। खींचते खींचते वो थक गया। तो कुल मिलाकर आज तो ऐसे चमत्कार की उम्मीद है। अगर वास्तव में हिंदू धर्म के अनुसार हरि हैं और जो हरि प्रहलाद की रक्षा के लिए ज़मीन पर उतरे थे, तो मैं तो चाहूँगा कि भैया इस समय जिस तरह से महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग उस हरि को बुलाइए, ताकि महिलाओं के ऊपर जो अपराध हो रहे हैं उनको रोका जा सके। क्योंकि साथियों, आपने न्यूज़ में देखा होगा कि एक बच्ची के साथ मंदिर में दरिंदगी होती है। बच्ची चिल्लाती रहती है, लेकिन कोई भी देवी देवता उसको बचाने के लिए नहीं आते हैं। इसी बात से साथियों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोरोना काल में किस तरह से मंदिरों को बंद कर दिया गया था। मंदिरों पर ताला लग गया था, क्योंकि सरकार को भी लगने लग गया था कि मंदिरों में कोई शक्ति नहीं है, न ही देवी देवताओं में शक्ति है। लेकिन फिर भी आज के दौर में लोग अंधविश्वास आडंबर में उलझे हुए हैं। उनको बताओ तो कहीं ना कहीं उनको तीखी लग जाती है बात, और उनको लगता है कि उनकी आस्था के साथ, उनके त्यौहार के साथ कहीं ना कहीं कोई गलत कमेंट कर रहा है। वास्तव में भगवान बुद्ध ने जो कहा था वह सही कहा था कि किसी भी चीज़ को इसलिए मत मानो कि किसी भगवान ने कहा है। किसी भी चीज़ को इसलिए मत मानो कि वह तुमसे बड़ा बोल रहा है। किसी भी चीज़ को बिना देखे, बिना समझे, बिना परखे उस चीज़ को मत मानो। जब तक उस चीज़ को अपने दिमाग की खरी कसौटी से उतार ना लो, तब तक आप उस चीज़ को न मानो। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप आस्था रखते हैं, अगर वास्तव में आपको लगता है कि कोई चमत्कार होते हैं, तो फिर आज क्यों चमत्कार नहीं दिखते हैं? आखिर वो चमत्कार कहाँ गए? क्या आपकी भक्ति कमज़ोर पड़ रही है, या फिर आपके अंदर वो चीज़ नहीं है जो पहले के लोगों में हुआ करती थी? अब साथियों आपको बता दें कि इधर तो हिंदुओं के अनुसार ये बात सुनने को मिलती है, जो होली के प्रति आस्था रखते हैं, जो होलिका दहन मनाते हैं, जो जश्न मनाते हैं, रंग गुलाल डालते हैं, कीचड़ गोबर फेंकते हैं, ये तो उन लोग के लिए बात रही। लेकिन जो होली का विरोध करते हैं, जो होली नहीं मनाते हैं, विशेष तौर से बहुजन समाज के लोग होली नहीं मनाते हैं, उनका कहना है कि होलिका एक मूल निवासी थी, यानी वह बहुजन समाज की बेटी थी, उसके साथ अत्याचार हुआ, उसके साथ दरिंदगी हुई। दरिंदगी करने के बाद जितने भी वो आतंकवादी थे, जिन लोगों ने उसकी इज्जत लूटी थी, वो लोग क्या करते हैं कि उसको अग्नि के हवाले कर देते हैं ताकि कोई साक्ष्य न बचे। साथियों, ये होलिका जो दहन हुआ, इस तरह के दहन आज भी होते हैं, जैसा कि बहन मनीषा के साथ हाथरस में हुआ। साथियों,
आपने देखा कि किस तरह से बहन मनीषा के साथ दरिंदगी होती है, फिर रात में ही पुलिस वालों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। ये चीज़ आप अच्छी तरह से जानते हैं। आज तमाम ऐसी बहन बेटियां हैं जिनके साथ होलिका जैसी स्थिति है, लेकिन फिर भी ये जितने भी लोग आस्था रखते हैं, आज की स्थितियों में वो मौन रहते हैं, क्योंकि बात अपने समाज की नहीं होती है। आवाज़ कौन उठाता है? जो दलित समाज के चिंतक हैं। आप देखते हैं भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद लगातार दलित महिलाओं के न्याय के लिए, दलित महिलाओं के इंसाफ के लिए, दलित महिलाओं के मान सम्मान को लेकर लगातार संसद से लेकर सड़कों तक आवाज़ उठाते रहते हैं। लेकिन यदि बात करें साथियों, तो जो ये त्यौहार मनाते हैं, उन त्योहारों पर यदि किसी भी प्रकार का कोई कमेंट करे, यदि होलिका दहन पर किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया कर दे, तो उसे जेल हो जाता है। बता दें साथियों कि अभी इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था सपना बौद्ध का। सपना बौद्ध के घर पर किस तरह से पुलिस पहुंची थी उनको गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन अब बता दें साथियों कि एक आंचल भारती नामक के मिशन गायिका हैं, जो लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए एक कैडर चला रही हैं। उनके पति मोहित कुमार बौद्ध और आंचल भारती दोनों रात रात तक जाकर बहुजन समाज को जगाने का काम करते हैं। मिशन के प्रति समर्पित यह दोनों गायक लगातार बहुजन जितने भी महापुरुष हैं उनके नाम को बताना, आखिर बहुजनों का इतिहास क्या रहा है, इस चीज़ को बताना, घर घर जाकर, गांव गांव जाकर सबको जगाने का काम करते हैं। और इन लोगों की वजह से बहुजन समाज धीरे धीरे जग भी रहा है। लेकिन मनवादियों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, ये हजम नहीं हुआ। एक वीडियो जो है काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा था, जिसको लेकर मनवादियों में आक्रोश था। उन सब ने आंचल भारती के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। उसके बाद सीधे जो है आंचल भारती को कंप्लेंट मिली। फिर आंचल भारती घबराई। पहले तो आप वो वीडियो देखिए जिस वीडियो में वो सभी को जागरूक करने का प्रयास कर रही थी कि होली नहीं मनाना चाहिए। पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। हम लोग को होली भी नहीं मनाना चाहिए, होली भी नहीं मनाना चाहिए। और हम आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग आने वाले मार्च में, 4 मार्च को है ना शायद होली, 4 मार्च को आप सभी लोग होली नहीं मनाएंगे, क्योंकि हम सभी लोगों को अपने इतिहास के बारे में जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हम अपने इतिहास को नहीं जानेंगे तो अदर समाज के लोग हमको इसी तरह रोंदते रहेंगे और हम सभी लोग इसी तरह कुचलते रहेंगे। इसलिए हम सभी लोगों को अपने पुराने इतिहास के बारे में जानना और पढ़ना बहुत ही जरूरी है, तब हम सभी लोग आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो फिर अपना एक रोटी खाने से अच्छा है कि हम दूसरे की 2 रोटी का गुलामी न करें। अपना आधी रोटी खाने से अच्छा है कि हम किसी के टुकड़ों पर न पले, है कि नहीं? तो होली के बारे में हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि हम सभी लोगों को होली नहीं मनाना है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से आंचल भारती बहुजन समाज को जगाने का काम कर रही थी। उनका कहना था कि होलिका हमारी बहन थी और होलिका के साथ दरिंदगी की गई, होलिका के साथ रेप किया गया। उसके बाद उसको दुराचारियों ने, जो अत्याचारी थे, उन सब ने जला दिया। उसके बाद वहाँ के राजा ने उन बलात्कारियों के माथे पर अवीर लिखा, क्योंकि अवीर का मतलब यही होता है कि अवीर यानी वह कायर है। उसके बाद उस राजा ने उन सभी आरोपियों को गांव गांव घुमाया और जो भी उन आरोपियों को लोग देखते थे उनके ऊपर कीचड़ फेंकते थे, गोबर फेंकते थे, यानी उनका अपमान करते थे। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से होली मनाई जाती है जश्न के तौर पर, काम वही किया जाता है। माथे पर लोग अबीर लगा लेते हैं, जहाँ भी जाते हैं उनको रंग से, गुलाल से, कीचड़ से, गोबर से महिलाएं फेंकती हैं, नहवाती हैं। तो जो चीज़ है यहाँ पर सटीक बैठती है। और कहीं ना कहीं जो आंचल भारती बोल रही थी वो ठीक बोल रही थी। लेकिन साथियों, आंचल भारती के खिलाफ जिस तरह से FIR की गई और कुछ मनवादी विचारधारा के लोग आंचल भारती के इस वीडियो पर आपत्तिजनक वीडियो बनाए। पहले आप उनका ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। दोस्तों, एक लड़की है भारती करके, आजमगढ़ की है। वो माइक लेके और गांव-गांव में जा रही है, अपने समाज के लोगों को 10-20-50 लोगों को इकट्ठा कर रही है, ठीक है, और उनको ये समझा रही है कि होली नहीं मनाना है। मैं इससे ये पूछना चाहता हूं कि तुम अपने समाज के लोगों को सीधे सीधे गुमराह करके करना क्या चाहती हो? तुम्हारे व्यू पाने के चक्कर में लोग अपनी इंसानियत को भूल जाएं? बताओ, कम से कम होमवर्क कर लिया करो कि हम क्या वीडियो में बोलने जा रहे हैं, हमको क्या समाज में बोलना है। कुछ लोग तो जो हमारा वीडियो अभी देख रहे हैं, इसमें से कुछ लोग उसका वो वीडियो देखे होंगे जिस वीडियो के बारे में मैं बात कर रहा हूं।
कुछ लोग जरूर देखे होंगे, उसमें उसका कोई तर्क कुतर्क, जैसे मतलब बिना पढ़े लिखे उससे ज्यादा तो कक्षा एक का लड़का बोलेगा, बढ़िया तार्किक बात, मतलब उसका कोई शब्द इधर का उधर हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बोल क्या रही है, कहना क्या चाहती है। और मैं ये कह रहा हूं तुमको होली नहीं मनाना है तो ये सवर्णों के लिए बहुत अच्छा है, ये समझा करो। तुम लोग होली मत मनाओ, एकदम मत मनाना। होली नहीं मनाने से तुम्हारे जानते हो क्या फायदा होगा? जो मार झगड़े होते हैं, जो SC ST के मुकदमे लगते हैं होली में, वो सब नहीं लगेंगे, ठीक है। जो मार झगड़े होते हैं वो नहीं होंगे, जो हुआ होता है वो नहीं होगा, जो जो तुम लोग रंग के जगह पे नाली की पानी का इस्तेमाल करते हो वो नहीं होगा, ठीक है। बड़े अच्छे तरीके से, जिस तरीके से दिवाली मनती है उसी तरीके से होली भी मन जाएगा, अगर तुम लोग न खेलो तो। लेकिन तुम लोग को हुड़दंगाई करना है, तुम लोग कूदोगे, दारू पियोगे, भांग पियोगे, ठीक है, और बदनाम करोगे ब्राह्मणों को, कह रही है कि ब्राह्मण लोग दारू पीते हैं, भांग पीते हैं, उसके बाद से हमको प्रताड़ित करते हैं, मतलब इसलिए हमको नहीं मनाना है। तो ये अपने समाज में जा माइक और स्पीकर लेके और समझा रही है लोगों को। 10-5 लोग उसमें बैठे हैं जो सुअर वुअर चलाते हैं, सब उन्हीं लोगों को बैठा के खूब बढ़िया से कार्यक्रम कर रही है, बता रही है और वीडियो बना के फेसबुक पे डाल रही है। और उसके बातों का कोई मतलब, कोई तर्क नहीं है। और सुनने वाला भी ऐसा व्यक्ति है कि वो केवल ये देख रहा है कि एक लड़की बोल रही है, उसको कुछ समझ में आ नहीं रहा है क्या, बस उसको इतना समझ में आ रहा है कि हमको होली का त्योहार नहीं मनाना है। तो मैं यही कहूंगा कि ऐसे लोगों का बहिष्कार किया जाए जो बिना तथ्य के बात करें, जो झूठ फैलाएं। सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि ये क्या कह रही है, कहां से ये किस किताब में इसने पढ़ लिया कि हिरण्यकश्यपु इनके जाति का था। अरे भाई, हिरण्यकश्यपु ब्राह्मण था, लेकिन उसका प्रवृत्ति राक्षस का था, इसलिए ब्राह्मणों ने उसको राक्षस घोषित कर दिया। जैसे रावण ब्राह्मण था तो राक्षस प्रवृत्ति हो गया, इसलिए राक्षस घोषित हो गया। यही तो हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि कोई भी ब्राह्मण का लड़का है तो ब्राह्मण नहीं होगा, उसके कर्म, अपने कर्म से वो ब्राह्मण होगा, उसका कर्म जैसा होगा उस आधार पर उसकी जाति निर्धारित की जाएगी। तो तुम लोग का कर्म ही ऐसा है कि तुम लोग की जाति निर्धारित है, ठीक है। भाई सुने हैं कि कुछ लिबरांडुओं को होलिका दहन से दिक्कत हो रहा है, क्योंकि कुछ लिबरांडु कह रहे हैं कि हिरण्यकश्यपु उनके खानदान के थे और होलिका उनके रिश्तेदार में बुआ लगती है, मौसी। ठीक है भाई, मैं समझ गया मौसी या बुआ करते हो, तो भैया जो अग्निदेव भी है ना, वो भी हमारे दूर के फूफा और मौसा लगते हैं। तो होलिका दहन के साथ जो है अग्निदेव का मिलन हो रहा है, तो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो काहे बुरा मान रहे हो भैया? हम लोग तो बुरा ना मानो, होलिका के उनको भस्म कर देते, मिलन करवाते हैं। अग्नि देवता हमारे फूफा जी हैं दूर के, और होलिका तुम लोगों की बुआ जी हैं, तो बुआ और फूफा दोनों का मिलन हो जाता है, बुरा ना मानो, होली कर दो। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से आंचल भारती के खिलाफ ऐसे लोग बयान दे रहे हैं। सोचिए, जो बहुजन समाज के लोग सुन रहे थे उनको ये सुअर बता रहा है, और इधर यदि एक और जिस यूज़र ने वीडियो बनाया उसने किस तरह से ये बताया कि अग्नि उसके फूफा लगते हैं और होलिका इनकी बुआ लगती है, यानी बहुजनों की बुआ लगती हैं, तो दोनों का मिलन करवाते हैं। तो इस वीडियो को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि होलिका जो दहन है वह सही है? एक महिला को जलाकर होलिका दहन मनाना कितना सही है? क्योंकि आज महिलाओं के ऊपर जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं ये आप देख ही रहे साथियों। तो आप इसी बात से साथियों अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार की विडंबना है, किस प्रकार के त्यौहार हमारे देश में मनाए जाते हैं, किस तरह से होली के नाम पर लोग हुड़दंग मचाते हैं, कैसे वृंदावन में लगातार ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं कि महिलाओं के साथ होली के नाम पर छेड़छाड़ किए जा रहे हैं। अब साथियों इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि होली कितना फ़ायदेमंद है। जब महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले कौन होते हैं आप देख सकते हैं इस वीडियो में। एक चुरकी वाला ब्राह्मण बैठा हुआ है, आप इसके शक्ल को देखिए, क्या आपको लगता है कि ये छोटी जात का है? किस तरह से महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, चलती हुई महिलाओं को किस तरह से ये छेड़ रहा है। तो साथियों इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि होली के नाम पर किस तरह से ये महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। वैसे साथियों आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।